जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की वजह से जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई थी और मात्र 43 सीटों पे सिमट गई थी, क्या वो हाल इस बार आरजेडी का होने वाला है? क्योंकि सामने तेज प्रताप यादव खड़े हैं और क्या तेज प्रताप यादव 2025 के चिराग पासवान साबित होने वाले हैं, वो भी आरजेडी के लिए? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव के राह के सबसे बड़ा कोई रूरा है तो वो तेज प्रताप यादव हैं। पूरी कहानी क्या है उससे आपको रूबरू कराते हैं, क्या रुझान आ रहे हैं उसके बारे में भी आपको समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जब भी 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र होता है तो लोग कहते हैं कि भाई साहब जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और इस तीसरे नंबर पार्टी बनाने में सबसे अहम भूमिका चिराग पासवान की है, क्योंकि चिराग पासवान ने वहां वहां से कैंडिडेट उतार रखे थे जहां जहां से जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। और इसी का परिणाम हुआ कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया जेडीयू को, बहुत ज्यादा डैमेज मिल गया जेडीयू को और इस वजह से जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। नीतीश कुमार ने तो ये तक कह दिया था कि भाई हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं है, अब जो है वो फैसला भाजपा के हाथों में है। मतलब एकदम से हताश हो गए थे, लेकिन भाजपा ने फिर भी मुख्यमंत्री बना दिया और चूंकि 43 सीट थे तो जिधर भी जाते थे मुख्यमंत्री बन जाते थे। लेकिन तेजस्वी यादव का क्या होगा भाई साहब? तेजस्वी यादव तो मुश्किल में पड़े हुए हैं। तेजस्वी यादव के साथ समस्या यह है कि अब उनका सगा भाई, जिस शख्स का नाम है तेज प्रताप यादव, जो उनको बताता था अर्जुन, खुद को बताता था कृष्ण, वो अब बागी हो चुका है। 5 पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुका है और गठबंधन करके वो चुनाव में उतर रहा है। इसका परिणाम क्या हो सकता है और इसका खामियाजा किस तरीके से तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ सकता है, ये अब सब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। अब जरा विचार कीजिए कि जहां भी तेज प्रताप यादव अपने कैंडिडेट उतारेंगे, भरसक उसका जो भी कहीं ना कहीं वोट आएगा वो महागठबंधन का ही तो वोट होगा भाई साहब। वो सबके सब महागठबंधन के ही तो वोटर होंगे जो तेज प्रताप यादव को जाके वोट करेंगे। और अगर महागठबंधन के वोटर कट के जाके तेज प्रताप यादव को वोट कर देंगे तो ये नुकसान किसको होगा? नुकसान किसको होगा? जेडीयू को होगा, बीजेपी को होगा, जाहिर सी बात है कि आरजेडी को होगा। सबको पता है तेजस्वी यादव को होगा। और इस वजह से तेजस्वी यादव जो माइनर सीटें हैं जहां पे 1000 का लीड लेती है, 2000 का लीड लेती है, ऐसी सीटों पे तो हार जाएगी ना फिर आरजेडी। ऐसी सीटों पे तो उसका एकदम से लुटिया गुल हो जाएगा। और लगभग जो ऐसी सीटें हैं वहां पे तो आरजेडी समझ जाइए कि एकदम घुटने पे आ जाएगी। और ये सब कुछ होगा तेज प्रताप यादव के बदौलत। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि क्या जो भूमिका 2020 में चिराग पासवान ने निभाई थी और जेडीयू को एकदम से अर्श से फर्श पे लाके पटक दिया था, क्या वही काम इस बार जो है वो तेज प्रताप यादव करने वाले हैं क्या? क्योंकि तेज प्रताप यादव गठबंधन कर चुके हैं, 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का दावा कर चुके हैं और सबको पता है कि यादव वोट काटेंगे तेज प्रताप यादव। वो यादव वोट जो कभी नहीं टूटा वो इस बार टूटने वाला है। और अगर वो यादव वोट टूट गया तेज प्रताप यादव के लिए, या फिर तेज प्रताप यादव ने जैसे भी करके लोगों को अपने पक्ष में कर लिया, तो फिर क्या होगा? अब एक और है, वो आप देख लीजिए, वीवीआईपी पार्टी, वो भी तेज प्रताप यादव के साथ है, तो वो सब सहनी वोटर काटेगा। ये सहनी वोटर एकदम से महागठबंधन के थे, उनमें से कुछ भी मतलब 2-4% भी इधर उधर हुए तो पूरा खेल खराब हो जाएगा और कई सीटों पे तेजस्वी यादव को चुनाव हारना पड़ जाएगा। और अगर कई सीटों पे चुनाव हार गए तो समझिए 7-8 सीट का तो अंतर रहा था पिछली बार, कई सीटों पे चुनाव हार गए तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे भाई साहब? मतलब मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रहेगा जाएगा। तेज प्रताप यादव वो फैक्टर साबित होने वाले हैं भाजपा के लिए जो तेजस्वी यादव ने भी नहीं सोचा था। तेजस्वी यादव सोचे थे कि इस बार आसान होगा मुख्यमंत्री बनना, इस बार सीधे नीतीश कुमार को टारगेट करेंगे और कह देंगे कि नीतीश कुमार जो है वो अब वो उतना कैपेबल नहीं है कि वो सरकार चला सके और कुछ वोट काट लेंगे, बस मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अब काम कैसे होगा? अब उनका भाई टूट चुका है और ना कि भाई टूटा है, 5 अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो गए तेजस्वी यादव, गया उनका सपना, टूट गया, बिखर गया, लालू यादव कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये बता रहा है कि भाई साहब तेजस्वी यादव भारी टेंशन में है और टेंशन की वजह वही उनका कृष्ण जो कह रहा था कि अर्जुन को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, तेज प्रताप यादव को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है और क्या लगता है कितने सीटों पे मिनिमम
तेज प्रताप यादव तेजस्वी को जो है वो भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि 243 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं। बताइए अपनी जानकारी। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।